हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग इस वीडियो में तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे, जो कि आपको पहचानने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो हम इस वीडियो में तत्सम और तद्भव पहचानने का ट्रिक जानेंगे, जो कि आप एक बार जान जाएंगे तो लगभग 5 सेकंड में उसको पहचान सकते हैं कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि जब भी आप तत्सम चूज करते होंगे ना, तो आपका संदेह रहता होगा कि हम तत्सम है या नहीं है या फिर तद्भव है। उसको हम लोग इस कंफ्यूजन को क्या करेंगे, दूर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम देखते हैं। ठीक, तत्सम तत्सम ठीक, तो पहले तत्सम हम लोग देखते हैं। देखिए, तत्सम कहने का मतलब इसमें दो गो शब्द दिख रहा है आपको। तत् सॉरी तत् एक प्लस सम। ठीक, तत्सम। देखिए, इसका मतलब होता है उसके जैसा। क्या? उसके उसके जैसा कहने का मेरा मतलब क्या है, संस्कृत के जैसा। आप कभी भी सुने होंगे कि हर एक भाषा संस्कृत से ही आया है। तो जो भी आपको शब्द दिखेगा, अगर लगे कि संस्कृत के जैसा है, तो उसे हम लोग भी तत्सम कहते हैं। आप कहेंगे ये कौन ट्रिक है? नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुआ है ट्रिक का, हम बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी शब्द आपको दिखते हैं संस्कृत में, वो सभी क्या होते हैं? तत्सम, यानी कि उसके जैसा। किसके जैसा? तो संस्कृत के जैसा कोई भी शब्द दिखे आपको, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तत्सम कहने का मतलब कोई भी जो भाषा बनते बनते धीरे धीरे आया है ना, तो शुरुआत में जैसे अगर मान लीजिए अगर हम पुत्र कहते हैं, तो पुत्र क्या होता है? ऐसी को हिंदी में कहा जाता है बेटा। यानी कि ये पहले संस्कृत में है, इसी को बदल करके हिंदी में कर दिया गया है। तो जो संस्कृत में दिख रहा है उसी को तत्सम कहा जाता है, और जो हिंदी में जाता है उसे तद्भव कहा जाता है। पहले इस बात को भी समझिए, तद्भव। ठीक, तद्भव। देखिए, तद्भव क्या होगा? कार्य तद्भव कहने का मतलब होता है उससे होना। उससे होना, उससे होना कहने का मतलब संस्कृत से होना। ठीक, उससे होने का मतलब संस्कृत यानी कि तत्सम से होना। अगर कोई भी शब्द संस्कृत से आता है और हम लोग थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके लिखते हैं, तो और हमको लगता है कि वो क्या है, हिंदी का शब्द है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, इतना भर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं भी दिखे कि ये संस्कृत का शब्द है, तो उसे हम लोग तत्सम कहेंगे, और दिखेगा कि हिंदी का लग रहा है हमें, तो उसे तद्भव कह देंगे। ठीक, तो इसमें ट्रिक कहने का बात ये होता है कि देखिए, सबसे पहले आपको कहीं भी दिख जाए, ये तो बात सही है। तत्सम के लिए ट्रिक, यहाँ से ट्रिक। ठीक, ट्रिक। देखिए, ट्रिक में ये है कि पहला तो यही है कि आपको कोई भी संस्कृत के जैसा शब्द दिखे, संस्कृत के जैसा शब्द दिखे, अगर कोई भी आपको लगे शब्द की हाँ ये सच में संस्कृत के जैसा है, आपको लग रहा है पढ़ के एक बार, या फिर कहीं सुने हैं कि इसको हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं, तो उसे तत्सम कहेंगे। दूसरा यह ट्रिक है कि आप कहीं भी देखिए छ, ये 12 वाला छ, त्र और ज्ञ, आखिरी में स्र, किसी भी शब्द के साथ ही अगर ये 4 अक्षर लगे हुए हैं, तो उसका मतलब है क्या है? तत्सम है। आप सीधे से याद रखिए कि किसी भी शब्द के साथ में अगर ये 4 अक्षर लगे हुए हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तत्सम शब्द कहते हैं हम। और कहेंगे इतना ही तो खत्म नहीं होता, एक और होता है। जैसे ये र होता है ना, हमारा र, तो इसका कितना रूप होता है? आप कितना रूप कहने का मतलब देखिए, एक ऐसा होता है ना, एक इस तरह से यहाँ से एक र निकलता है, और इस तरह से एक यहाँ से र निकलता है, ठीक, और एक इधर से र निकलता है। मतलब इसका रूप क्या है? एक इस तरह से रूप है, एक ई वाला रूप है, एक ऊपर से रूप है। ठीक, तो र का जितना भी रूप होता है, मान लीजिए क में ही हमें इस तरह सभी का रूप लगाना है। जैसे क में मान लीजिए नीचे से एक र निकला, और फिर एक नीचे से र निकला इस तरह से, और एक ऊपर से र निकला। तो र का जितना भी रूप है सभी को क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द कहा जाएगा। ठीक, र का जितना भी रूप है उसे हम लोग
तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक, समझ में आ रहे हैं यहाँ के कि र का जितना भी रूप है सभी को तत्सम कहेंगे। चलिए और इधर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें का ट्रिक है। इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा है। सबसे पहला इसमें का क्या है कि हिंदी के जैसा होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यह है क्या है, ये शब्द जैसा हिंदी जैसा होना चाहिए, पहला। और दूसरा है कि किसी के माथे के ऊपर चंद्र बिंदु दिख जाए तो उसे क्या कहेंगे कि वो तद्भव शब्द है। ठीक, किसी के माथे के ऊपर अगर चंद्र बिंदु दिख जाए तो उसे कहेंगे कि क्या है, तो तद्भव शब्द है। ठीक, तद्भव शब्द। इतना तक क्लियर अगर आप छत्र ज्ञासरा याद कर पा रहे हैं और र का 3 को रूप याद कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको तद्भव तत्सम याद करने में कोई कठिनाई है, क्योंकि आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए कुछ शब्द याद करना पड़ेगा, बहुत सारे शब्द। लेकिन आपको इस ट्रिक से आपको कम से कम 90% से भी अधिक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ट्रिक हमेशा 100% कभी फॉलो नहीं करता है, किसी सवाल में उल्टा पड़ जाता है। ठीक, तो आपको लेकिन जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा सब बन जाएगा। तो यहाँ तक हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 6 से देखें तो परीक्षा, परीक्षा, इसमें देखिए 6 आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये तत्सम शब्द है। ठीक, तत्सम कहेंगे। उसके बाद जैसे हम लिख दें रात्रि, रात्रि यहाँ पे त्र आ गया तो तत्सम शब्द हो गया। उसके बाद अगर हम लिख दें ज्ञानी तो यहाँ पे ज्ञा आ गया, यानी कि तत्सम शब्द हो गया। उसी के बाद लिखें श्रोता, श्रोता लिख दें, ठीक, तो वो भी क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया है। ऐसा समझ में। आश्रम, जैसे अगर हम लिख दें आश्रम तो भी क्या है, यहाँ पर स आ गया, क्या ये वाला स आ गया श्र, तो तत्सम हो गया। अगर इसका रूप देखें, जैसे अगर हम लिखते हैं इसमें नीचे से यहाँ पे र निकलेगा ना, क्र अम, तो नीचे से जितना भी र निकलने वाला सब क्या होगा, तत्सम शब्द, क्रम। और इधर से लिखते हैं हम लोग तो मृत, ये भी क्या हो जाएगा, मृत मतलब मरा हुआ, तो मृत मतलब क्या हो गया, तत्सम शब्द, मृत। उसके बाद इधर से देख ले ऊपर वाला र तक कर्म, यानी कि जितना भी र का रूप है सब क्या होगा, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। समझ में, तत्सम शब्द। आप इधर से भी अब लिख रहे क्षत्रिय भी लिख सकते हैं, क्षत्रिय, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं तद्भव में आप देख सकते हैं चांद, ठीक, चांद, तो उसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द, क्योंकि ऊपर माथे पर चंद्र बिंदु लगा है तो कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, कि तद्भव शब्द है। एक और चीज हम इसमें देखते हैं, ये वाला तो मिटिक ही गया ना यहाँ पे, कि ऊपर चांद था। अब देखिए जैसे अगर हम लिखते हैं पुत्र, पुत्र मतलब बेटा होता है, यहाँ पे त्र दिखा है, यहाँ पे त्र है, यानी कि ये तत्सम शब्द है। अगर इसी को हम चेंज कर दें हिंदी में बेटा, तो आपको क्या लग रहा है, ये संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम हो गया, लेकिन आपको लग रहा है ना दिखने में कि हिंदी का शब्द है, हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दिए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम लिख दें प्रस्तर, 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 आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ से र निकला है, या तो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अब प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, पत्थर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। यानी कि जो भी नीचे से र होगा, छ होगा, त्र गया, श्र होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, तत्सम। और उसके बाद जो दिखेगा कि आपको हिंदी के जैसा लग रहा है, या फिर माथे पे क्या है, चंद्र बिंदु है, तो उसे तद्भव शब्द कह देंगे। ठीक, यहाँ तक तो आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देकर के आपको बता दिया। तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा कि अब मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं तद्भव तत्सम पहचाने में मिनटों घंटों लगा दूंगे, या फिर दिमाग से सोचने, या फिर बगल वाले से पूछूंगे, ऐसा तो नहीं है। आप 5 सेकंड में आपको पहचान सकते हैं कि ये कौन तत्सम और कौन तद्भव है। तो सच में ट्रिक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।